बिहार असेंबली में कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले सियासत चरम पर है। पटना में अजीम इत्तेहाद के नेता मीडिया से रूबरू हुए और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मनोज झा ने कहा कि हम संविधान के दायरे में काम करेंगे और सबको करने पर मजबूर कर देंगे। तो वहीं कांग्रेस स्टेट सदर अखिलेश सिंह ने कहा कि जिसके पास 122 का आंकड़ा होगा वो सियासत का मुखिया होगा। आपको बता दें कि कल बिहार में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट है और एनडीए सरकार को अपनी बहुमत साबित करनी है। मैं आपको चाहूंगा आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, वो ये दोनों फैसले पढ़े। उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूं कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली, इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जिसमें आप सब एक बार गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूं कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हेराम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। अभी आपको क्यों बताएंगे कहाँ बुलाया जाएगा, कहाँ नहीं बुलाया जाएगा? अरे उलटफेर तो हो ही गया। अब 122 जब पहले ही जो 2 जजमेंट महाराष्ट्र और अरुणाचल का मनोज झा जी ने जिक्र किया, तो 122 ही पहले दिखा दे। सरकार जो बनाए हैं मुख्यमंत्री जी को पहले 122 तो दिखाएं, यानी कि उसके बाद सब हो जाए। आप मानते हैं कि जेडीयू के पास 122 नहीं है, एनडीए गठबंधन के पास 128 विधायक नहीं है, मतलब इतना तो ये साधारण ज्ञान का बात है कि 122 जिसके पास होगा वो सरकार का मुखिया होगा, वो मुख्यमंत्री होगा, वो सरकार चलाएगा। लेकिन कांग्रेस जब ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरी तो ये झूठिया सत्ता से डरने वाली है?